आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्ट एकेडमी पे। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ जुड़ने वाले हैं। जो हमारे चैप्टर का नाम है रक्त संबंध, यानी उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड रिलेशन। आज हम इसके इस पे चर्चा करने वाले हैं। हम अपने टॉपिक को शुरू करें उससे पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो पहले तो लाइक कर दें वीडियो को, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ही हम अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? रक्त संबंध के अंतर्गत हमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध पूछा जाता है, और इसमें वो संबंध ऐसा बनेगा कि जो एक परिवार रूपी बनेगा, एक परिवार रूपी वृक्ष का निर्माण करेगा। जो भी हमारा प्रश्न रहेगा वो एक, जब हम उसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो वो हमें ऐसा लगेगा कि एक ही परिवार के वो सदस्य हैं और एक वृक्ष के शाखाओं की तरह उसमें सब आपस में जुड़े रहेंगे, और उन्हीं के बीच हमें संबंध बताना होता है। हमसे वही संबंध पूछता है कि इन दो व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध है। तो उसको हम शुरू करने से पहले कुछ हम चीज़ों को समझेंगे, कुछ हम उसके पॉइंट समझेंगे, जिससे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। तो हम एक सबसे पहले देखेंगे कि हम कुछ चीज़ चिन्हों के माध्यम से कुछ कुछ को हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखिए, हमने ये त्रिभुज बनाया है, ट्रायंगल। ये सिंबल हम किसको देंगे? ये हम सिंबल देंगे मेल को। मेल यानी पुरुष। जब भी किसी पुरुष का नाम आएगा तो हम नाम नहीं लिखेंगे, हम सीधा ये सिंबल बना के, पुरुष नहीं लिखेंगे, सिंबल बना देंगे, वहां से उसके कोड से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सिंबल, ये जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, ये किसका सिंबल होगा? मेल का, यानी पुरुष का। अब एक हम सर्किल बनाएंगे, ये हमारा सिंबल होगा फीमेल का। जब भी महिला का आएगा, यानी किसी लड़की लड़की आ गया या औरत आ गया, ऐसा शब्द आएगा तो उसको हम लिखेंगे नहीं, ये इससे हम रिप्रेजेंट कर देंगे सर्किल से। फिर हम दो चीज और देखेंगे। हम वो चीज देखेंगे, ये अगर हमने सिंगल लाइन खींची तो ये हमें क्या दर्शाएगा? ये हमें दर्शाएगा यानी एक पीढ़ी ऊपर या नीचे। जब भी हमें एक पीढ़ी पूछे तो या कह दे हमारे पिता या हमारे बेटे के बारे में बोले, तो पिता हमसे बड़े होंगे तो एक ये सिंगल पाई करके हम ऊपर निकलेंगे। अगर जब बेटे के बारे में पूछेगा तो एक सिंगल पाई करके नीचे आएंगे, इसको दर्शाएगा। अब ये ऐसे होगा, जो ये वाली होगी, ये एक ये हो गई और एक ये होगी। इसका मतलब क्या होगा? ये सेम पीढ़ी को दर्शाता है। जब सेम पीढ़ी की बात आएगी तो समान पीढ़ी लिख लीजिएगा। जैसे कि अगर भाई बहन का संबंध आ रहा है तो वहां पे जब भी भाई या बहन का आएगा तो ये हम ये सिंगल लगाएंगे। सिंगल ऐसे क्षैतिज रेखा रेखा एक खींचेंगे और बनाएंगे। और फिर जब हम विवाहित के लिए हम क्या सिंबल देंगे? ये डबल होगी। डबल रेखा जब हम करेंगे एक समांतर, तो ये हमारा होता है विवाहित। जब किसी विवाहित शब्द आएगा, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम ये डबल का लगाएंगे, बराबर का बनाएंगे। ये चीज 4-5 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसको सेम ऐसे ही नोट कर लीजिएगा और नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं।
हम इससे दर्शाएंगे। अगर जब वो मेल बोलेगा, पुरुष बोलेगा, तो सीधा हम त्रिभुज बनाएंगे, ट्रायंगल। जब वो फीमेल बोलेगा तो हम सर्किल बनाएंगे यानी वृत्त। जब एक पीढ़ी नीचे या बेटे की बात करेगा या बेटी की बात करेगा तो हम एक से एक पाई लगाएंगे और सीधा नीचे आएंगे। जब वो पिता की बात करेगा, माता की बात करेगा, या चाचा की बात करेगा, या चाची की बात करेगा, मामा मामी मौसा मौसी जो भी हुए, तो उसको एक सीढ़ी बना, ये एक पाई खींचेंगे और ऊपर हम जाएंगे। जब वो समान करेगा, जब बोलेगा ममेरा भाई या मौसेरा भाई या भाई या बहन, जो भी बोलेगा तो हम वो हमारे पीढ़ी में आते हैं। सेम पीढ़ी में जो आपका भाई होगा वो आप ही की पीढ़ी में होगा, जो बहन होगी वो आपकी पीढ़ी में होगी। तो उसके लिए हम सिंगल फाई 36 खींचेंगे। अब जब विवाहित होता, जब पति पत्नी का संबंध आएगा तो वहां पे ये हम बनाएंगे, बराबर का चिन्ह बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा। फिर उसके बाद ये हम विवाहित जोड़े को प्रदर्शित करेंगे, ये उसी को प्रदर्शित करेगा। ये सब साइन है, हम ये ना लिख करके हम इससे प्रेजेंट करते हैं इसको। अब आगे हम एक टेबल बनाएंगे, रिलेशन का चार्ट। वो हमारा चार्ट कैसा बनेगा? हिंदी में हम एक चार्ट बनाएंगे, रिलेशन चार्ट। यहाँ पे होगा पुरुष, मेल। थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। ये हम ऐसे चार्ट बनाएंगे। ऐसे हमारा चार्ट होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे दादा ये आता है, एक दादा होते हैं, एक बोलते हैं दादिया ससुर हिंदी में। जो इंग्लिश होती है ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड फादर इन लॉ, ये होते हैं दो इसमें। महिला में क्या आ जाएंगे? दादी, दादा या नाना कह लीजिए, यहाँ पे आएंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा? महिला में दादी और नानी। अब पीढ़ी क्या होगी? दो पीढ़ी का गैप होगा, जो अंतर होगा कितने का होगा? दो का। एक आप होंगे और एक आपके पिता होंगे उनके बाद, ये दो पीढ़ी का अंतर आएगा। फिर एक बनेगा हमारा, ये हमारा एक हो गया। फिर हमारा दूसरा बनेगा क्या? पिता, चाचा, मामा, ससुर, मौसा, फूफा। ये हमारा, ये तो पुरुष में बने होंगे। अब महिला में क्या आएगा हमारा? माता, चाची,
मामी, मौसी, बुआ, और एक आ जाएगा सास। ये होगा। अब गैफ कितने का होगा? यहाँ पे गैफ एक का होगा। आपके बाद ही ये लोग आएंगे। फिर एक आता है तीसरा जो हमारा बनेगा। तीसरा क्या बनेगा? तीसरा बनेगा कि भाई, इसमें आ जाएंगे और पति। भाई पति, एक लिखिए साला। भाई में वो भाई भी आ जाएंगे, चचेरा मौसेरा जो भी भाई होंगे वो सब भाई में आएंगे। अब यहाँ पे क्या बनेगा? इसमें बनेगा बहन, फिर क्या होगी? पत्नी, फिर एक साली। बहन में सब चचेरी मौसेरी जो भी बहन होंगी वो सब आ जाएंगी। ये यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे गैप कितने का होगा? नो गैप होगा। सेम रहेंगे, सेम जनरेशन रहेंगे, मतलब समान, आपके समान रहेंगे यहाँ पे। अब हम एक एक पीढ़ी और बनेगी, एक चार्ट बनेगा, वो अब यहाँ पे हम मिटा मिटा कर, अब यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा। पुत्र, भतीजा, और यहाँ पे एक बनता है क्या, मतलब पुत्र का साला, वो भी बनता है यहीं पे संबंध। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सन इन लॉ। फिर अब महिला में देखिए क्या होगी, पुत्री और भतीजी। फिर ही कितने की गैप का होगा? एक का। ये याद रखिएगा, एक का गैप होगा। एक गैप जो होगा, जो अंतर होगा, वो मतलब एक बार हम ऐसे करेंगे। जब दो का गैप होगा तो एक बार यहाँ कुछ बनाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, चाहे ये बनेगा जो भी, या तो महिला होगा या पुरुष, दो का गैप हम देंगे। तो ये हमारी गैपिंग होती है। यहाँ पे जो अंतर होगा वो इतने का होगा। ये याद रखिएगा कि अगर हमें बेटे के यहाँ जाना है तो हमें एक एक नीचे आना पड़ेगा। अगर दादा के यहाँ जाना है तो हमें दो बार ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये हमारा चार्ट होता है। अब हम क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है और उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ये सब चार्ट याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और वो सिंबल, जो पांच आपने सिंबल देखे थे जो रिप्रेजेंट किए थे हम, वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि मेन खेल उसी का होता है। इसमें अगर आपका वो बन गया डायग्राम, तो बहुत आसान से सॉल्व होता है। हमारा क्वेश्चन है कि एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए रवि कहता है कि वह मेरे मामा की बेटी का भाई है। तो बताइए उस पुरुष का रवि से क्या संबंध है? कोई एक पुरुष है, कोई एक पुरुष है, उसको दो लोग हैं, एक रवि है और एक कोई उससे बात कर रहा है, और ये तीसरा कोई पुरुष कहीं पे खड़ा है। तो रवि जिससे बात कर रहा है उससे बोलता है कि जो वह व्यक्ति है, जो वह पुरुष है, वह मेरे मामा की बेटी का भाई है। तो बताइए कि जो वह पुरुष है वो रवि से किस प्रकार संबंधित है, उसके बीच में क्या संबंध आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने के लिए हम वही सिंबल यूज करेंगे जो हमने 5 बताए थे आपको। ये एक पुरुष है, पुरुष के लिए हमने क्या सिंबल बनाएंगे? ट्रायंगल। हमने त्रिभुज बना लिया, ये एक पुरुष है। अभी हम इसको यहीं पे रखेंगे। रवि क्या कहता है? रवि कहता है, अब यहाँ पे हम, ये हो गया हमारा रवि, पुरुष है रवि। अब क्या बोला है कि वह मेरे मामा, यानी रवि की एक माँ होगी, ये रवि की माँ होगी। रवि की माँ का भाई ही तो रवि का मामा कहलाएगा। अब ये इसका भाई हुआ। सेम के लिए हमने बताया था वह एक, और एक पीढ़ी ऊपर जाने के लिए एक पाई हमने खींचने के लिए वहां पे हम लिखे थे, शुरुआत में ही हमने बता दिया था। तो ये रवि है, ये उसकी माँ है, ये उसका, इसके रवि के माँ का भाई है। तो अब ये जो व्यक्ति है वो रवि का मामा लगेगा। अब यहाँ देखिए, अब मामा की बेटी, अब इसकी भी कोई शादी हुई होगी। अभी इसकी जो माँ है, रवि की माँ की भी शादी होगी, तो ये रवि का पिता हो गए, और ये रवि का मामा। अब रवि के मामा की शादी हुई, अब किससे हुई ये, इससे हमें नहीं मतलब है। अब इनकी जो एक बेटी है, जो ये रवि है, ये उसकी माँ हुई रवि की, और ये जो है ये रवि की माँ का भाई है और रवि का मामा है। अब इनकी एक बेटी है, तो आप बताइए ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे? एक पीढ़ी हम नीचे आएंगे। एक पीढ़ी जब नीचे आएंगे तो हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ बेटी, महिला के लिए सर्किल का वृत्त बनाएंगे हम। ये हो गया, ये महिला होगी, उसकी बेटी। अब क्या बोला है कि बेटी का भाई, यानी इसका भाई है, ये है इसका भाई, ये हुआ। तो अब आप बताइए ये इनके बीच में क्या संबंध? अब पीढ़ी हमारी क्या होगी? सेम। तो सेम पीढ़ी की में क्या होते हैं? भाई बहन होंगे, साली जीजा साली होंगे, साला होंगे, यही होंगे। तो अब देखिए, हाँ वहाँ पे एक छूट गया था पुरुष वाले में। तो वहाँ पे जहाँ पे हम लिखे थे भाई, साला, भतीजा, और वहीं पे हम जीजा भी लिखेंगे, वहीं पे लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये देखिए, अब इसके बीच में क्या हो जाएगा? भाई बहन का संबंध होगा। तो अब पूछा क्या है, ये हमारा रवि था, ये उसकी माँ है, ये मामा है, ये कौन होगी? मामी, और ये होंगे पिता। आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं, ये होगी इनकी बेटी, ये बेटी है किसकी? इनकी बे इनकी बेटी ये है इसका जो पुरुष था, ये पुरुष था जिसकी ओर रवि इशारा करके बता रहा था। तो अब हमसे क्या पूछा है कि पुरुष का इसका इससे क्या संबंध है? तो जब रवि की ये बहन हुई, तो ये जो है इसका भाई है, तो इसका क्या लगेगा? भाई ही तो लगेगा, यानी हमारे मामा का लड़का हमारा क्या लगेगा? भाई लगेगा। वही इससे पूछे हैं। तो अब संबंध जब हम निकालेंगे तो हम ऐसे चलेंगे, यानी यहाँ पे आप चीज देखेंगे का और से। तो अब यहाँ पे जो हमारा संबंध आएगा, वो हमारा संबंध क्या आएगा? भाई। हमारा आंसर जो होगा ये होगा भाई। इस तरह से ये मेन होता है फिगर इसका बनाना। अगर इसमें आप फिगर बना ले गए, जो ब्लड रिलेशन में अगर आप फिगर बना ले गए, तो आप क्वेश्चन जो भी कुछ पूछ देगा आप तुरंत बता देंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सेम ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ पे हम कुछ एक नोट लिखेंगे, उसमें लिखेंगे क्या कि रक्त संबंध में हमें बस यही 5 और पीढ़ी का गैप का अंतर मालूम होना चाहिए बस, और इसमें कुछ होता नहीं है। और कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहाँ पे ये पूछा जाता हो, रीजनिंग पूछी जाती है, वहाँ पे 1-2 प्रश्न इससे ज़्यादा फिक्स रहते हैं आना ही। कहीं जहाँ भी पूछा जाएगा 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो हम नोट में क्या लिखेंगे? हमारा नोट
आप लोग डालिएगा और लिखिएगा। इसमें क्या लिखना है कि जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए उसके अपोजिट डायरेक्शन, उसके विपरीत दिशा, विपरीत दिशा से चलते हैं। अर्थात से से का की ओर। चलते हैं। अब से का की ओर चलने का मतलब क्या हुआ? जो हमने अभी पिछला जो क्वेश्चन हमने पीछे जो हल किया है तो उसमें क्या पूछा था? पूछा था कि पुरुष का रवि से, पुरुष के बाद का था, रवि के बाद से था, रवि से संबंध पूछा था। तो अब हम रवि के यहाँ से चलेंगे, किधर? पुरुष की तरफ हम वहाँ से चलेंगे। हमने जो फिगर बनाया था, ये था रवि हमारा, ये उसकी माँ थी, ये उसका मामा था, ये मामा की बेटी थी, और ये बेटी, मामा की बेटी का ये भाई था। तो ये हमारा रवि था, रवि ये था हमारा पुरुष, जो वो पुरुष था। तो क्वेश्चन में क्या था कि पुरुष का, इसके बाद हमारा जो साइन था जो हमें दिखा था वो का दिखा था, और इसके बाद हमें जो दिखा था वो हमें से था। पूछा था पुरुष का रवि से संबंध। तो अब हम इधर से इधर नहीं आएंगे, हमें इस दिशा से इस दिशा में नहीं चलना, गलत हो जाएगा, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ भाई का था तो आप निकाल लिए थे, अभी दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें का से की तरफ नहीं आना, हमें जाना किधर? से का की तरफ, यानी इधर से इधर जाना। हमेशा से का की तरफ जाएंगे आप, का से मत आइएगा, उल्टा आंसर आ जाएगा। हमने जिसके बारे में पूछा जाए, पूछा किसके बारे में गया था? पुरुष के बारे में। और क्या लिखा गया है? जिसके बारे में पूछा जाए उसके विपरीत दिशा से चलते हैं। यानी पूछा गया था पुरुष के बारे में, और चले हम कहाँ से? रवि के यहाँ से सीधा, यही हमें चलना होगा। अगर पुरुष के यहाँ से रवि के यहाँ आएंगे, इस प्रश्न का उत्तर तो भाई आएगा, लेकिन आगे जब देखेंगे, जब कभी संबंध आएगा बाप बेटे का, तो वहां पे गलत हो जाएगा, या पति पत्नी का संबंध आएगा फिर वहां गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये भाई, ये जो पुरुष था यहाँ पे आ जाता, ये महिला यहाँ पे आ जाती, तब भाई का संबंध नहीं आता। तब इधर से आप अगर यहाँ पे देख लें, अगर हम यहाँ पे इस चीज को समझें, तो यहाँ पे ये महिला हटाते हैं, अभी बदल देते हैं, यहाँ पे ये पुरुष कर दिए, यहाँ पे अभी ये महिला होगी। महिला। अब बताइए, अब अगर वो पूछ देता महिला का संबंध रवि से, तो अब महिला से चलेंगे तो ये रवि क्या हो जाएगा? भाई लगेगा ना इस महिला का। लेकिन महिला का संबंध रवि से पूछा है, तो अब ये जो महिला है वो रवि की क्या लगेगी? बहन लगेगी। ये महिला रवि की बहन लगेगी, जबकि रवि इस महिला का भाई लगेगा। अगर हम इस महिला की तरफ से आते हैं तो भाई का हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें जाना किधर है? से का की तरफ। जब इधर से जाएंगे तब ये पता चलेगी कि ये जो महिला थी वो रवि की बहन लगेगी। मामा की लड़की थी तो ममेरी बहन हुई, तो है तो बहन हो। इस तरह से हम चलेंगे।
आज हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे हम नेक्स्ट अगली वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन और एक दो कॉन्सेप्ट इसके और हैं। ऐसे ही हम बनाएंगे, या आपको ये जो पांचों जो साइन थे वो याद होना चाहिए। वही पांचों साइन आपको बहुत हेल्प करेंगे, नहीं तो वैसे आप घूमेंगे, नाम लिखेंगे, पुरुष बनाएंगे, वो बहुत लेंदी हो जाता है। कहाँ कहाँ बनाएंगे, सीधा त्रिभुज बनाएंगे आप। ये हो गया हमारा मेल। जब भी पुरुष की बात आएगी आप तुरंत त्रिभुज बनाएंगे। जब महिला की बात आएगी आप बनाएंगे क्या, सर्किल। ये हो गई हमारी फीमेल। फिर एक पाई होगा हमारा सिंगल। ऊपर या नीचे जाना, जब एक बार ऊपर नीचे जाना तो ये होगा। और ये हमारी साइन होती है समान की। समान, इसमें क्या आएंगे, समान में क्या क्या आ सकते हैं देखिए। पति, पत्नी, बहन, भाई। रुकिए, हम चलिए इसका देख लेते हैं। भाई, बहन, जीजा, साला, साली। और क्या आएंगे, भाई और बहन में यहाँ पे वो भी भाई आ जाएंगे, फुफेरे भाई, मौसेरे भाई, ममेरे भाई। भाई बहन में दो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ये हो जाता है। और इसमें देखिए, जब हम डबल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये होता है विवाहित। विवाहित में क्या है, दो ही लोग आएंगे। विवाहित में क्या आएंगे, पति और पत्नी। पति और पत्नी। अब इसके बारे में हम देखेंगे एक बार जब ऊपर या नीचे जाएंगे। इस वाले में देखिए कौन कौन आएंगे। इस वाले में क्या आएंगे, पिता, चाचा, मामा, माता, मामी, चाची, बुआ, फूफा। और क्या आ सकते हैं, ससुर। मेन तो यही लोग हैं, और सास। ये इतने लोग आते हैं। हम ऊपर जब जाएंगे, ये ऊपर वाले हैं। और जब हम नीचे आएंगे तो क्या आएगा हमारा, पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी। और यहीं पे आ जाएगा दामाद, बहू, पुत्र, बहू, जो भी है यहीं पाते हैं। अब जो बहू की बहन भी होगी तो वो यहीं पाएगी, यहीं पाते हैं। एक बार जब नीचे आएंगे, ये नीचे वाले में है। और ये जो थे यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर वाले में। ऊपर जब एक बार ऊपर जाएंगे, दो बार जाएंगे तो यही फिर आप अपने दादा वाली पीढ़ी पे चले जाएंगे। दादा वाले में क्या आएंगे, दादा, दादी, नाना, नानी, और यही लोग आएंगे। और जब नीचे आएंगे दो बार तो वही क्या आता, पोता और पोती वाला आता। ये समझ, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही।